नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज मैं बिहार सिविल कोड के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आज बिहार में बहुत बड़ी एकदम वैकेंसी की बौछार आई है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार में नया कौन सा वैकेंसी आया है। अभी अभी बिहार सरकार के द्वारा हाल ही फिलहाल में मात्र एक दिन हुआ है और आपको सोचें कि जॉब के बारे में अप टू डेट करवा देते हैं। बिहार सिविल कोर्ट में आया बम्पर नौकरी की बौछार। कितना उम्र हो रहा है, कितना कितना इसमें वैकेंसी में कौन भर सकते हैं, उसका उम्र कितना लगता है और कौन कौन पद है, पूरा बहाली कितना आया है, पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। उसमें एग्ज़ाम कितना लेगा, एग्ज़ाम लेगा तो प्री होगा कि मेंस होगा, कितने तरह की एग्जामिनेशन होंगे, वो पूरे इस वीडियो में मैं डिटेल्स में चर्चा करने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरे वीडियो में आपको बिहार सिविल कोड, जिसमें क्लर्क और स्टेनोग्राफर और पियून के पद पर, जी हाँ, क्लर्क स्टेनोग्राफर पियून 2022 यानी वैकेंसी निकला है सिविल कोर्ट में। ये विभिन्न विभिन्न पद पर, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो गौर से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा ध्यान से। देखिए, जब बात करते हैं टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट जो है इसमें 7,692 पोस्ट है। तकरीबन 8,000 के आसपास इसमें बहाली निकला है विभिन्न विभिन्न पदों पर। जब बात करता हूं अप्लाई डेट की, तो 20 सितंबर से शुरू होकर और 20 अक्टूबर तक लगभग आपका 1 महीना का वक्त आपके पास है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क में, स्टेनोग्राफर में और पियून में। 20 सितंबर से चालू हो गया है, 20 अक्टूबर तक इसको भरिए, तो एकदम तुरंत भरिए। बहुत बड़ा वैकेंसी है और कौन कौन भर सकते हैं और कौन कौन पद है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए, पोस्ट का नेम पहला बता रहे हैं कि क्लर्क का है। क्लर्क वाला में पोस्ट जो नेम है वो क्लर्क है। क्लर्क में आपको पूरा जो वैकेंसी आया है 3325, लगभग 3325 पोस्ट आया है इसमें। क्लर्क वाला में 3,325 जो है सीट है। इसमें एज की बात करते हैं तो 21 साल से लेकर 37 साल तक जो अभ्यर्थी है, जो स्टूडेंट है, वो फिलअप कर सकते हैं। योग्यता की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर की नॉलेज होना अवश्य है। ग्रेजुएशन वाले ही सिर्फ क्लर्क को फिल कर सकते हैं। आप मैट्रिक है तो आप क्लर्क वाला पोस्ट पर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। फी की बात करते हैं तो आप जनरल है तो जनरल का 800 रुपया लगता है, और ओबीसी ईबीसी वगैरह, एससी और एसटी वगैरह है तो उसको 400 रुपया फी लगता है। अब बात करते हैं सर स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर की चर्चा करते हैं तो इसमें जो टोटल पोस्ट है 1562 है, यानी 1100 लगभग। इसमें आपका 1100 यानी कि से 1562, 1150 के आसपास में इसमें आपको स्टेनोग्राफर के पद पर आपको वैकेंसी आया है। उसमें भी एज की बात करते हैं तो सेम एज है सर, 21 से लेकर 37 साल तक आप स्टेनोग्राफर के पोस्ट में भी उतना ही उम्र लग रहा है, 21 से 37 साल तक। इसमें जब बात करते हैं ग्रेजुएशन और प्लस शॉर्ट हैंड होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप स्टेनोग्राफर के पद पर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और शॉर्ट हैंड होना चाहिए। शॉर्ट हैंड समझते हैं सर? अगर नहीं समझते हैं शॉर्ट हैंड क्या होता है तो आप, मेरा एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उसमें जाके हम वीडियो डाल दिए हैं, शॉर्ट हैंड क्या होता है वो हम बता दिए, उस वीडियो में देख लीजिएगा। इसमें भी फी की बात करते हैं तो 800 रुपया इसमें फी लगता है सर जनरल के लिए। ओबीसी ईबीसी और जो एससी एसटी है उसके कैंडिडेट के लिए आपको मात्र 400 रुपया लग रहा है। अब बात करते हैं कोर्ट रीडर की। इसमें एक और पोस्ट है जिसको कोर्ट रीडर बोलते हैं, तो कोर्ट रीडर में आपको सर 1132 पोस्ट है। इसमें 21 से 27 साल ही उम्र है, सेम एज है। लेकिन इसमें बात करते हैं योग्यता की, इसमें योग्यता क्या खोज रहा है तो ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग होना चाहिए, और टाइपिंग जो होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए, दोनों में टाइपिंग खोजता है, और टाइपिंग सर्टिफिकेट अवश्य है। जी हाँ, ग्रेजुएशन तो है लेकिन आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो दिक्कत है सर। अगर टाइपिंग सर्टिफिकेट है हिंदी और इंग्लिश का तो आप इस पोस्ट के लिए, कोर्ट रीडर के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोर्ट रीडर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं फी का, तो सेम फी है सर, 800 रुपया लगभग लग रहा है जनरल के लिए, और ओबीसी ईबीसी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपया लगभग पैसा लग रहा है। अब बात करते हैं पियून और ग्रुप डी के लिए, जिसको, जी हाँ, 4th ग्रेड के जिसको जॉब कहते हैं, पियून यानी चपरासी और ग्रुप डी के लिए
तो उसमें मात्र जो वैकेंसी आया है 1673 वैकेंसी, 1673 वैकेंसी है। उसमें उम्र की बात करते हैं 18 से लेके 37 साल तक है। उम्र जो है पियून वाला के घटा दिया, सब में 21 ले रहा था, अब इसमें 18 से मात्र 37 साल तक ले रहा। पियून वाला में कुछ नहीं खोज रहा है सर, मात्र 10th पास होना चाहिए और प्लस में आचरण सही होना चाहिए, गुड कंडक्ट होना चाहिए, सही आचरण। आज के ज़माने में किसका आचरण गलत है, सब सही है। तो आचरण अगर सही है आपका और 10th पास है तो आप पियून के पद पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर इसमें एग्जामिनेशन कितना है। सर एग्जामिनेशन 2 गो इसमें है, एक फ्री है और दूसरा मेंस है, और एक छोटा सा इंटरव्यू 10 मार्क्स का इंटरव्यू इसमें भी लेता है। बात करते हैं सर पीओ आपको सभी पद के लिए, यानी कि आपको क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, कोर्ट रीडर के लिए, पियोन यानी ग्रुप डी के लिए, सब में प्री एग्जामिनेशन जो लिया जाता है, प्री एग्जामिनेशन में जो लिया जाता है पहला एग्जामिनेशन, उसमें सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस टोटल 100 मार्क्स का है सर। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का सिलेबस है। इसमें जीके जो है 25 नंबर का पूछा जाएगा, मैथ जो है 25 नंबर के पूछा जाएगा, इंग्लिश जो है 25 नंबर के पूछा जाएगा, हिंदी जो है 25 नंबर के पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन आता है, 100 नंबर का क्वेश्चन किया जाता है। सभी पद के लिए पीटी जो है आपका यानी कि प्री एग्जामिनेशन जो है एकदम बिल्कुल सेम है सर, सब पद के लिए, चाहे आप बात कर ले स्टेनोग्राफर का, क्लर्क का, कोर्ट रीडर का या पियून का, तो सबके लिए जो प्री एग्जामिनेशन जो होता है, मेंस की बात नहीं, प्री एग्जामिनेशन सेम है, लेकिन मेंस जो है सर डिफरेंट है। सब पद के लिए मेंस जो है डिफरेंट है। अब इसमें देखिए सर टोटल पद से आपको 10 गुना रिजल्ट देगा। जैसे माना कि हम क्लर्क की बात करते हैं तो क्लर्क में सबसे ज्यादा यहां पर वैकेंसी है, 3325 वैकेंसी है, इससे 10 से गुना कर दीजिए, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। प्री का हम बात कर लिए सर, अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में सारे पोस्ट का जो है वो सबका एग्जामिनेशन जो है विभिन्न तरह से अलग अलग तरह से होगा, और कुछ चेंजिंग भी किया है सर। अगर बात करते हैं पिछले साल की कट ऑफ्स की कि इसमें सर कितना कट ऑफ्स जाता है, यानी क्लर्क वाला में, स्टेनोग्राफर में, पियून में कितना क्लर्क्स पिछले साल गया था, तो मेरे ख्याल से जो पिछले साल की जो वैकेंसी आई थी स्टेनोग्राफर और क्लर्क और पियून के वाला में, उसमें कोई ऐसा पद नहीं है सर जिसमें जनरल और ओबीसी के लिए 70% से एभव नहीं गया हो। फाइनल मेरिट लिस्ट, जी हाँ, फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो जनरल और ओबीसी के लिए 70% से एभव एकदम। और मात्र अगर बात करते हैं एसी और एसटी और फीमेल की तो उसमें सर 70 से नीचे आ जाता है, यानी कम से कम 65 यानी 60-70 यानी कि यही लगभग 67% और 68% 65%, तो ये फीमेल कैंडिडेट और एसी और एसटी कैंडिडेट का रिजल्ट है सर। अगर इसमें बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जिसमें आपका वैकेंसी है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो क्लर्क वाला में अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें पोस्ट जो है बहुत ज़्यादा है और इसमें 21 से 37 साल एज खोज रहा है। अब पियून वाला में अप्लाई कीजिएगा, पोस्टवा बड़ी कम है सर, पियून वाला में अप्लाई कीजिएगा, पोस्टवा बड़ी कम है सर। हालांकि पोस्ट की चिंता न करते हुए आप सिर्फ एक पोस्ट से मतलब रखिए, क्योंकि जॉब लेना है हमको, एक पोस्ट से मतलब है, बाकी कितना वैकेंसी है उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। और अगर आप इसका मेंस वाला के सभी पोस्ट का एकदम टोटल पोस्ट का, यानी कि आप क्लर्क और स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर और पियून और ग्रुप डी के लिए अगर हम मेंस का सिलेबस जानना चाहते हैं कि किस तरह का उसका सिलेबस है सर, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। और बाकी फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।